प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम 4th अध्याय पढ़ना शुरू हो गया, जो 22 वर्ष है। पहला पत्रस अध्याय 3 का 14। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। हम लोग those who pretend, those who intimidate and those who are familiar, जो कपटी है, जो डराता है और जो फेमिलियर है, वो टॉपिक जब आएंगे मैं उसका भी मतलब समझाऊंगा। इस किताब से 3 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। परमेश्वर को उस महान दास जिन्होंने 4,500 से अधिक कलीसिया स्थापना किया, हजारों बिल्डिंग से बनाया, वर्ल्ड वाइड जिनके मिनिस्ट्री है, कलीसियाओं को बचाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं एक विश्वासी के रूप में था, इस किताब मेरे हाथों में नहीं आया, बट जैसे चर्च स्थापना किया, चर्च की काम पे परमेश्वर की कलीसिया स्थापना करने में बढ़ गया, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया। मैंने तब ढूंढना शुरू किया, मैंने समझना शुरू किया, क्योंकि बहुत बार जब अगुओं के लिए जो किताबें होता है, अगुओं का जो चीज से जो सीखना होता है अलग, एक विश्वासी से अलग है, जो अगुओं को सिखाने वाले अलग है, और लीडर्स के लिए मटेरियल बहुत कम है, स्पेसिफिकली कलीसियाओं की अगुओं के लिए। मुझे याद है जो प्रीचिंग, जो टीचिंग एक आम विश्वासी या हमने हर हफ्ता चर्च में बैठ के सुनते हैं, वो नहीं है। एक अगुओं का जो टीचिंग से, एक अगुए जो आगे बढ़ने वालों का जो टीचिंग अलग होता है। मैं जब दवाई की कंपनी में एज ए मैनेजर काम करने के टाइम में, मुझे याद है हमें डॉक्टर्स को देने के लिए बड़े बड़े किताबें आते थे। हैरिसन बुक ऑफ मेडिसिन, जो किताब है मेडिसिन की किताब में, बहुत मायने रखने वाली किताब है। कोई 20,000 की किताब, 25,000 की किताब, वो एडिशन मिलना मुश्किल है। तो ये मैं ऑनलाइन होगा 2008 की बात कर रहा होगा, 8-9 की बात है। ऑनलाइन थे चीजें, बट जो किताबें खरीद के पढ़ता है, जो डॉक्टर्स ऑनलाइन नहीं पढ़ते। तो मैंने एक दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का मालिक के पास, जिसके पास 250-300 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी चला रहे होगा, 300-400 स्टाफ हो गए उनके पास, मैंने उनको जाके किताब दिया। तो डॉक्टर साहब और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उन्होंने बोला, बेटा दवाई की बातें, शरीर के बातें, मेडिसिन, ये तो यार हम खुद भी पढ़ते हैं, तू मुझे फाइनेंस कैसे हैंडल करे, स्टाफ कैसे हैंडल करे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करे और रिक्रूटिंग कैसे करे, वो सब सिखाने वाला किताब दे दे यार। मैं बैठ गया आजा, मैंने बोला डॉक्टर साहब। बट आज जब कुछ साल मैं अपनी बिजनेस भी शुरू किया, मुझे एक बात समझ आ गया। आप सोचते डॉक्टर्स को वो चीज पढ़ाना है, बट जो मैनेजिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को हैंडल करना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने के लिए सबसे मुश्किल बात है वो है। बाइबल पढ़ के जो सिंपल प्रचार है, वो कोई भी प्रचार कर सकता है। वजन संहिता 91 में क्या लिखा है जी, 23 में क्या लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगा, वो एक्सप्लेन करके आप समझा सकते हैं। बट जो कलीसियाओं को तोड़ने के लिए शैतान, क्योंकि कलीसिया का विरोधी शैतान खड़ा है, बाइबल में लिखा गया कलीसिया को तोड़ने के लिए शैतान जो विरोधी खड़ा है। तो ये जो बात है, अगर आप चर्च परमेश्वर के काम को सीरियस लेते, आप इन चीजों में ध्यान देंगे। और अगला जो पॉइंट है, जो नॉट इंटिमिडेशन, जो आपको डराता है, जो आपको इंटिमिडेट कराता है, घबराता है, ये बंदे, दे विल मेक यू फील like a bad and unloving father for correcting them or rejecting rebellious behavior। वो आपको कुछ बंदे होते हैं डिसलॉयल बंदा, आपने उनको करेक्ट कर दिया, वो मुंह बना के बैठेगा। आपने उनको बता दिया यार तेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, वो ऐसे बनाएगा, तू लविंग नहीं है, तू केयरिंग नहीं है, तू प्यार नहीं करता मुझसे, खाना नहीं खाएगा, मुंह बना के 4 दिन बैठा रहेगा, कोई मीटिंग में नहीं आएगा, कोई संडे नहीं आएगा, कोई बातें नहीं करेंगे। दे विल मेक यू फील लाइक, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं बोल सकता, वो ट्रिक के सिस्टम में इस्तेमाल करतेगा ऐसे करने के लिए। उनके मुंह अलग होता है, उनकी बातें अलग होता है। सो उन चीजों में फंसना नहीं। वो आके बोलेगा आप लविंग फादर नहीं है, यू शुड बी अ लविंग फादर। एक फादर करेक्ट करता है, मैं अपनी बच्चों को करेक्ट करता है, मैं अपनी बच्चों को, उन्होंने गलती कर लिया तो बताता है। सो मैं लविंग हूँ, मैं केयरिंग हूँ। मेरा बच्चे बैठ के जब खाना खाते हैं, जब खाना खाने के टाइम में कोई ऐसे रोटी लेके ऐसे डालता, बहुत पहले मैंने बोला बच्चा रोटी, कोई बच्चे बैठ के 2 हाथों से रोटी खाता है, मैंने बोला तू कहीं जाके बैठेगा, 2 हाथों से खाना ये गलत बिहेवियर है, तुझे लोकल समझेगा। लोकल बंदा रोटी उठाता है, दोनों हाथों से खाता है। मैंने बोला एक हाथ से, राइट हैंड से खाना है। मैं समझाता हूं अपने बच्चों को। और खाने के टाइम आवाज बना के नहीं खाना। और हम घर पे बैठ के हम ऐसे ही खाएंगे, आवाज बना के, उल्टा सीधा खाएंगे, बाहर जाके भी वही काम करेगा। सो एज ए फादर इट इज माई जॉब टू करेक्ट। सो चर्च के अगुआ स्पिरिचुअल फादर होते भी मैं करेक्ट करता हूं। और कुछ लोग जो इंटिमिडेट कराते, इनका इंटिमिडेशन आपको डराने घबराने का टेक्निक है, अपने मुंह बना के बैठेगा,
तो वो बताएगा आप प्यार नहीं करते हो मेरे से। इब्रानियों में लिखा गया एक फादर, स्पिरिचुअल फादर और अपने शारीरिक फादर दोनों करेक्ट करते हैं आपकी बिहेवियर से। मैंने आज भी सुबह एक बच्चा जो हमारे चर्च में, जो कलीसिया में है, मेरी एक प्रिय बच्चा है, वो रात को 1 बजे सोता है, सुबह लेट उठता है। मैंने उनको बोला बेटा तू पढ़ नहीं रहा, तू ये काम नहीं कर रहा, तू सीखने, तो रात को 1 या 2 बजे सोएगा, तू कैसे करेगा काम? सुबह तू 11 बजे उठेगा तो कैसे परमेश्वर का सेवा भी कैसे करेगा? सो करेक्ट करना हमारा काम है, जो एक फादर करेक्ट करता है, और उसमें से मैं हटता ही नहीं हूं, क्योंकि कुछ साल के बाद भी पता चलेगा और हम नहीं करेंगे। सबके पास, मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बात बताता है, सब स्पिरिचुअल फादर नहीं बन सकता, क्योंकि जो करेक्ट ही नहीं करना। बहुत सारे पादरी आपको मिलेंगे, हर गली में पादरी मिलता है आपको, पादरियों का कोई कमी नहीं है, पास्टर्स आता है, प्रचार करता है, बट जो एक फादर है जो करेक्ट करता है, पापा चाहता है बंदा आगे बढ़े, बंदा प्रॉपर ऑर्डर में जाए। मैं अपनी टीम के साथ भी, जब बिकॉज आई एम ए फादर, उनके कपड़े का स्टाइल में देखता हूँ, खाने का स्टाइल देखता हूँ, वो कैसे रहता है रहन सहन सब एस्पेक्ट में, क्योंकि वो तभी तो प्रॉपर बन के आगे बढ़ेंगे। ये कॉलिंग, एक बुलाहट है, सबके पास ये भी नहीं है। सो हम सीखेंगे, ये आपको भी इसी में से कोई खराब ना करे। अगर कोई है आपको ऐसे बेगू मना रहा है, ऐसे परेशान कर रहा है, आप भी समझ सकते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट एपिसोड में कल मिलेंगे।